हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन सी कॉमन डिजीज़ेज़ हैं, बीमारियां हैं जो पेट्स से, डॉग्स और कैट्स से फैल सकती है ह्यूमंस में, जिन डिजीज़ेज़ को हम ज़ूनोटिक डिजीज़ेज़ भी कहते हैं, और इनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक खतरनाक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ जो बोथ कैट्स और डॉग्स से सेपरेट हो सकती है ह्यूमंस में, जिसका नाम है रेबीज। ये एक वायरल डिजीज होती है जो कि डॉग्स और कैट्स के काटने से, अगर उनके सलाइवा में रेबीज का वायरस होता है तो वो ह्यूमंस में फिर ट्रांसफर हो सकता है उसके काटने से। एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। अगर ये हमारे ह्यूमंस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक बार वायरस क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। इसमें ह्यूमंस के केस में रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस की वजह से फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ये थी वायरल डिजीज। इसके बाद जो कॉमन डिजीज है, बैक्टीरियल एक डिजीज जो बोथ कैट्स और डॉग्स के सेपरेट के वजह से फैलती है इंसानों में, जिसका नाम है साल्मोनेलोसिस। एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका बैक्टीरिया मोस्टली गट्स में रहता है, यानी जो डॉग्स हैं, कैट्स, उनके गट में रहता है। उसके बाद उनके फीसिस और स्टूल्स में आता है। अगर बाई चांस कंटेमिनेशन ऑफ द फूड, ह्यूमन फूड की होती है, कोई कंटेमिनेशन होती है, तो उस वहां से वो फिर सेपरेट हो जाता है और फिर इंसानों में भी ये बीमारी फैलती है, जिसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस की प्रॉब्लम्स होती है, फीवर आ जाता है। उसके बाद तीसरी एक पैरासिटिक डिजीज है जो वो डॉग्स एंड कैट्स से होती है, जिसका नाम है टॉक्सोकेरियासिस। इसमें जो टॉक्सोकेरा है वो भी उसके जो एग्स होते हैं, लार्वा एग्स, वो फीसिस में आते हैं। उसके बाद अगर कंटेमिनेशन फूड में हुआ, उसके बाद ये ह्यूमन बींग्स में बाई चांस चला गया, उनके फूड में चला गया, तो उसके बाद इसके जो लार्वा होते हैं वो इंसानों की बॉडी में फैल जाते हैं, जिसको हम विसरल लार्वा माइग्रेन्स का नाम देते हैं। उसके बाद एक फंगल डिजीज है जो बोथ कैट्स और डॉग्स के से सेपरेट हो सकती है, जिसका नाम है रिंगवर्म। आपने देखा होगा रिंगवर्म में जो फंगल इन्फेक्शन होता है, रैशेस पड़ते हैं, लॉस ऑफ द हेयर होता है, रेडनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है। ये भी फैलती है डॉग्स और कैट्स से। इसके बाद एक बहुत खतरनाक बीमारी जो कैट से फैल सकती है इंसानों में, जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये एक प्रोटोजोअल पैरासाइट है जो फिर से फीसिस में आता है, और इन केस ऑफ ह्यूमंस अगर कंटेमिनेशन फूड हो गई, इंजेक्शन ऑफ दैट सिस्ट हो गया या एग्स आ गया, तो उसके बाद इंसानों में ये पर्टिकुलरली फीमेल्स के केस में अबॉर्शन भी होते हैं इसके केस में। उसके बाद एक डॉग से पैरासिटिक डिजीज फैलती है, सेपरेट होती है, जिसका नाम है इकाइनोकोकोसिस। ये डॉग्स के फीसिस में आती है। उसके बाद अगर कंटेमिनेशन ऑफ द फूड हुआ फिर से तो इंसानों के केस में, ह्यूमन के केस में इसकी सिस्ट बन जाती है लिवर्स में, लंग्स में, जिसे हम हाइड्रेटेड सिस्ट का नाम दे देते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी बैक्टीरियल डिजीज जो बोथ डॉग्स और कैट्स के यूरिन की वजह से, यूरिन में अगर ये बैक्टीरिया हुआ तो सेपरेट होती है, जिसका नाम है लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें रेडनेस ऑफ द आईज, फीवर, जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियां हैं जो सेपरेट हो सकती है, जैसे कैट्स की वजह से कैट्स कैट डिजीज सेपरेट हो सकती है ह्यूमंस में, ट्यूबरकुलोसिस सेपरेट हो सकती है, डॉग्स के केस में लाइम डिजीज सेपरेट हो सकती है। तो ये थी कुछ बीमारियां कॉमन जो पेट्स से, पर्टिकुलरली डॉग्स और कैट्स से इंसानों में फैल सकती। अब आती है बारी कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है। सबसे पहले आता है डिवर्मिंग ऑफ द पेट्स। आपने डिवर्मिंग पेट्स की करनी है, रेगुलर इंटरवल्स पे करनी है। हर 3 महीने पे जो एडल्ट है उनकी डिवर्मिंग करनी है। इसके बाद वैक्सीनेशन ऑफ द पेट्स। वैक्सीनेशन शेड्यूल आपने बोथ डॉग्स एंड कैट्स के फॉलो करने, स्ट्रिक्टली फॉलो करने। मैंने इन पे वीडियो बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके देख सकते हो कैसे वैक्सीनेशन डॉग्स और कैट्स की करनी चाहिए। उसके बाद फिर आते हैं क्लीनलीनेस मेजर जो लेने हैं। अगर आपने कोई भी पेट हैंडल किया, कोई भी एनिमल हैंडल किया, उसके बाद आपको हैंड्स को वॉश करना है साबुन से, किसी भी साबुन से आप वॉश कर सकते हो साफ तरीके से। उसके बाद बारी आती है कि जो पेट्स की बेडिंग्स होती हैं वो फ्रिक्वेंटली आपने वॉश करनी है, रिमूव करनी है फ्रिक्वेंटली। और उसके बाद क्लीनलीनेस मेजर्स खुद के भी मेंटेन करने हैं।
इसके अलावा आपने देखना है कि कोई सिम्टम इलनेस के अपने पेट्स में ना हो। अगर कोई आ जाए तो आपने कंसल्ट अपने वेट्स को करना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करने हैं। इसके अलावा जो डॉग्स कैट्स हो उनको अवॉइड करना, आपने अनकुक्ड मीट ऑफर्स नहीं देने उनको, जो अनकुक्ड मीट ऑफर्स वो अवॉइड करने हैं ताकि कोई इन्फेक्शन बैक्टीरियल ना हो, वो उससे बचने के लिए। इसके अलावा आपने रेगुलर इंटरवल्स पे ग्रूमिंग और वॉशिंग ऑफ द पेट्स भी करनी है। ये भी देखा गया कि ज़्यादा जो डॉग्स कैट्स वांडर करते हैं, स्कैवेंजिंग करते हैं, उनके बड़े चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन एक्वायर करने। वो भी आपने अवॉइड करना कि ऐसी जगह ना लिया जाए जहाँ पे वो इन्फेक्टेड एरिया हो, उसको भी अवॉइड करना है। तो और भी मेजर्स हैं मोस्टली क्लीनलीनेस से रिलेटेड। आप जब ये फॉलो करोगे तो बहुत सारी बीमारियाँ से बच सकते हैं, आपके डॉग्स और पेट्स हेल्दी रहेंगे। थैंक यू। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली सब्सक्राइब।